जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैंने मध्यमान बताया था और उसके पश्चात मध्यांक बताया था, और तीसरा जो प्रकार है प्यारे बच्चों वो है बहुलांक। ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ने हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी टॉपिक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए अभी तक हमने जो मध्यमान और मध्यांक की गणना देखी थी, जो सबसे ज़्यादा गणना करना होता है वो आप लोगों का होता है मध्यमान, जहाँ पर गणनाएं ज़्यादा होती हैं औसत निकालने के लिए। और मध्यांक ज्ञात करने के लिए मध्यमान की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो मध्यांक में कम गणनाएं करनी होती हैं। अतः एक और भी माध्यम है जहाँ पर आपको सबसे कम गणना करनी होती है, उसका नाम है बहुलांक कहलाता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बहुलांक का अर्थ देखें। अब परिभाषाओं पे बात कर लेते हैं कि परिभाषा किसे या बहुलांक की परिभाषा क्या होती है। तो बहुलांक किसी भी अंक वितरण में वह मान होता है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है, वही क्या होता है, बहुलांक हो जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं दिए गए सम्यक या आंकड़ों में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार दोहराई जाती है वही क्या होता है, बहुलांक होता है। ठीक, दूसरा परिभाषा गिलफोर्ड महोदय ने दिया है और कहा है कि किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो वो क्या कहलाएगा, बहुलांक कहलाएगा। ठीक है, तो गिलफोर्ड महोदय भी वही बात कह रहे हैं कि अंक वितरण में वह मान, कोई अंक वितरण है और उसमें वह मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार दोहराई जाती है वही क्या हो जाएगा, बहुलांक हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ मैं अंक वितरण दे रहा हूँ, यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 9, 2, 3, 6, 2, 5, 2, 4, 2। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ अंक वितरण दिए गए हैं जिसमें एक संख्या का आप देख पा रहे हैं कि उसका दोहराव या फिर आवृत्ति ज़्यादा बार आई है। किसका, 2 का देख लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या दोहराई गई है वो कौन सी संख्या है, वो आपका 2 है। तो यहाँ पर जो मोड होगा या बहुलांक होगा वो 2 होगा। 4 की भी संख्या आप देख पा रहे हैं कि 2 बार है, 6 की भी संख्या देख पा रहे हैं कि 2 बार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्याएं हैं वो किसकी है, 2 की है। तो यहाँ पर मोड हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार दोहराई गई है। यही कहा जा रहा है कि किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो। ठीक, तो जिसकी आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति किसकी सबसे ज़्यादा बार हुई है, किसकी हुई है, 2 की हुई है, वही क्या है आपका बहुलांक है प्यारे बच्चों। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ सबको। अब इसकी विशेषता क्या होता है, तो पहली विशेषता ये है कि इसकी गणना अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की अपेक्षा ज़्यादा सरल होती है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि मध्यमान में गणना ज़्यादा किया जाता है और वो कठिन भी होता है। जहाँ एक भी मान अगर गड़बड़ हुआ तो उसके मान जो हैं वो सही नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, वो मान ज़्यादा प्योरिटी से निकालता है, ज़्यादा शुद्ध मान होता है, और उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो मध्यांक में भी गणनाएं की जाती हैं। ठीक, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या है, ये जो मान है यहाँ पर गणना सबसे कम करना पड़ता है और ये सबसे ज़्यादा सरल भी होता है। ठीक, पहली विशेषता ये कह रहा है ये अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध कौन सा मान होता है, वो आपका मध्यमान होता है। उससे कम कौन सा होता है, मध्यांक होता है। और सबसे कम शुद्ध मान कौन होता है, वो आपका बहुलांक होता है। ठीक, अब निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलांक का मान प्राप्त आंकड़ों के ग्राफ द्वारा भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो आंकड़े दिए हुए हैं तो उन आंकड़ों का प्राप्त आंकड़ों का ग्राफ द्वारा भी जान सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर देखेंगे तो अगर विशेषता एक और समझ में आता है कि
यह एक बड़ा सूक्ष्म माप होता है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं होता है कि इसको देख के ही हम क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो सूक्ष्मतम है, आसानी से इसका माप किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लें आप लोग। अब प्यारे बच्चों, बहुलांक ज्ञात करने की गणना विधि समझ लीजिए। तो जैसे कि आप लोगों ने मध्यमान का गणना विधि देखा था, मध्यांक की गणना विधि देखी थी, ठीक उसी प्रकार से बहुलांक की भी गणना विधि होती है, और इसमें भी दो विधियां होती हैं गणना करने की। एक तो होता है अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक की गणना विधि, जिसको हम लोग अशुद्ध आंकड़ों का बहुलांक गणना विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करना। ठीक है, तो व्यवस्थित आंकड़े भी होते हैं इसमें भी, और अव्यवस्थित आंकड़े इसमें भी होते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करना समझते हैं। ठीक, तो आप लोगों के सामने दिया हुआ है एक सवाल, 7 9 5 7 6 1 5 9 12 9 15 17 18 9। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है और कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सा बहुलांक है। तो सबसे पहले क्या करिए प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए 1 का सबसे पहले क्या करिए, इसको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आपको लग रहा है घटते और बढ़ते क्रम में, पहले उसको क्रमबद्ध कर लीजिए। तो सबसे पहले छोटे से हम कर लेते हैं, उसमें 1 है, उसके बाद कौन सी संख्या दिख रही है, तो उसके बाद 5 है, ऐसे करते चले जाइए। 5 हो गया, तो 5 कितनी बार है, एक बार है, 2 बार है, 2 ही बार दिख रहा है। ठीक है, ये 5 2 बार लिख दिया। उसके बाद 6 है, तो 6 एक बार है, एक ही बार दिया हुआ है। ठीक है, 6 लिख दिया हमने। 7 को देख लेते हैं, एक बार, 2 बार, 2 ही बार दिख रहा है, तो 7 भी 2 बार है। उसके बाद देखिए 8 नहीं है, 9 है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है। तो 9 4 बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, लिख दिया हमने, 9 हो गया। 9 के बाद कौन सी संख्या है, तो ये 5 हमने कर दिया है। 12 बार ही है ना, तो 12 कितनी बार है, एक बार है। 15 कितनी बार है, एक बार है, 15 हो गया। 17 को लिख दिया और 18 को लिख दिया। ठीक है, सब संख्याओं को हमने लिख दिया। अब ये देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 संख्याएं, ये भी 14 होनी चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार दोहराई गई है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 9 जो संख्या है वो 4 बार आया है। ठीक है, बाकी ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया है। तो हमारा जो 9 होगा वही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। यम ओ से इसको दर्शाते हैं, तो ये 4 बार आया हुआ है, जो कि हमारा यम ओ क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ना। तो सबसे अधिक बार जो संख्याएं आई रहेंगी वही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके पश्चात देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने कि इसमें भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और उसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्याएं इसमें मोड होगा। ठीक, तो हमने मोड के लिए लिया हुआ है 5 6 7 8 9 10 11 13, फिर उसके बाद फिर है 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 6 7 8, फिर 7 8, फिर उसके बाद 7। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ और इसी के नीचे सेकंड को भी हल कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इसको भी क्या करिए, पहले अरेंज कर लीजिए। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, वो 5 ही दिख रहा है। तो 5 कितनी बार है, एक बार है, 2 बार है, 2 ही बार दिख रहा है, तो 2 बार हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सबसे छोटी क्या दिख रही है, 6 दिख रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार। हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि आप क्लियर कर पाएँ कि कौन कौन सी संख्याएं कितनी बार आई हैं। ठीक है,
ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। इसको अरेंज कर लेंगे ना सीक्वेंस में तो आपको समझ में आ जाएगा कौन संख्या कितनी बार आई है। 6 हो गया। 7 को देख लेते हैं, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है और ये 5 बार है। तो यहाँ पर 7 को 5 बार लिख दीजिए, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 8 है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 4 ही बार दिख रहा है तो 8 को हमने 4 बार लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 9, 1 बार है, 2 बार है, 2 ही बार दिख रहा है तो 9 को हमने 2 बार लिख दिया। ठीक, उसके बाद 10 है, कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार दिख रहा है तो 10 को 2 बार हमने लिख दिया। अब उसके बाद 11 तो 1 ही बार दिख रहा है तो 11 को 1 बार लिख दिया। उसके बाद 13 है, 13 भी 1 ही बार दिख रहा है। तो अब देखिए इसमें आपको ये 3 बार, ये 5 बार, ये संख्या कितनी बार आई है, 5 बार, ये 4 बार। तो आपको देखने से पता चल गया कि 7 ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करना है। आप आसानी से इसको बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, मैं एक आपको सवाल दे रहा हूँ, इसी में मैं एक संख्या इसी को क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब ये सवाल है आपके सामने, मैं इसको भी थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हों। कंफ्यूज करने के लिए बस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। तो आपको होमवर्क के लिए क्या है, ये संख्या है, अब इसका क्या करना है, आप लोगों को मोड बताना है कि कौन सी संख्या मोड होगी। ठीक है, यहाँ पे कामा है, ये कामा है, ये कामा है, ये कामा है, ये है, बाकी आपको कामा ये बीच में लगा लेना है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी संख्या मोड होगी। इसको मैं ए बी करके दे रहा हूँ, ए और एग्जाम्पल एक बी भी दे रहा हूँ। ठीक है, बी जिसमें मैं एक संख्या दे रहा हूँ 7 9 8 5 2 9 3 2 5 2 7 2 9 5 8 9 13 16 13 11 2 5 2 9 7 13। ठीक है, इसके बाद 2 7। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या मोड होगी। तो ये 2 सवाल है प्यारे बच्चों, ए और बी करके, जिसको आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें मोड होगी। तो इसमें कौन सी संख्या होगी, ये ऊपर एक सवाल है आप लोगों के लिए और दूसरा ये सवाल है जिसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या मोड होगी प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लें और उसके बाद कमेंट करके बताएं सभी लोग कि कौन सी संख्या मोड होगी ए और बी में। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट क्लास लिया जाएगा आप लोगों का।